नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पिछले 2 साल से लगातार इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है, जिसमें हजारों लोगों की मौत होती है और वक्त वक्त पर गाजा से निकलकर आ रही तस्वीरें दुनिया को झकझोर कर रख देती हैं। वहीं इजराइल के इस कदम पर 27 यूनियन कंट्रीज ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी देते रहे, लेकिन इन धमकियों से इजराइल का कुछ नहीं हुआ। इजराइल जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद भी नेतन्याहू ने गाजा के ऊपर अपने हमले को कम नहीं किया। जबकि जो 27 कंट्रीज हैं उन्होंने सेंसेशन की धमकी दी, तमाम धमकी दी, लेकिन इजराइल जो है गाजा पर लगातार अटैक जो है इजराइल की तरफ से जारी रहे और हमास के खात्मे की दुहाई देने से नेतन्याहू और इजराइल कभी भी पीछे नहीं हटे। वहीं हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी नेतन्याहू पर अरेस्ट वारंट निकाला, पर इसका भी कोई असर हमको न इजराइल के ऊपर ना ही जो वहां की गवर्नमेंट है उनके ऊपर देखने को मिला। लेकिन अब वो इजराइल जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे छोटे छोटे संगठनों से लड़ता रहा और खुद को विजय घोषित करता रहा, पर लेकिन जो अब उसका मुकाबला बीते दिनों में कह सकते हैं कि अब जब उसका मुकाबला एक देश जिसका नाम ईरान है उससे हुआ, तो वो युद्ध में ईरान के साथ 9 दिन भी नहीं टिक पाया और अमेरिका से मदद की गुहार लगाने लगा। अमेरिका से जो है मदद मांगी, हालांकि जो अमेरिका भी मैदान में कूदा, लेकिन वो इजराइल जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, जिसके डिफेंस सिस्टम का दुनिया में बोलबाला था, तमाम चीजें इजराइल को लेकर कही जाती थी, और उसी इजराइल के शहर तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया और इजराइल से सबसे सुरक्षित देश होने का खिताब भी छीन लिया। साथ ही साथ ईरान ने महज 9 दिन में इजराइल से अलग अलग जो इजराइल है, इजराइल के अलग अलग शहरों से गाजा जैसी तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी। हालांकि इजराइल जिसने युद्ध में कभी नुकसान नहीं देखा, उसके लिए तस्वीरें काफी डरावनी जो है साबित हुई और इसके बीच बचाव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है कूदना पड़ा। यही वजह रही कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के जो कह सकते हैं राष्ट्रपति हैं या अमेरिका ने ईरान को तुरंत शांति प्रस्ताव भेजा और युद्ध को रोकने की अपील की। और हालांकि जो ईरान है उसने अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी क्लियरिटी दे दी कि अगर जो कोई ईरान के साथ मैसअप करेगा, ईरान के साथ जो है उनके सैन्य ठिकाने हैं, जो भी उनके ठिकाने उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अब ईरान और इजराइल युद्ध का सीधा सीधा प्रभाव आपको बता दें कि जो है गाजा पर भी दिखने लगा है। जिस वक्त कह सकते हैं कि इजराइल के हौसले पस्त हैं इस वक्त, और फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं उनके भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गाजा से आई वीडियोस, फोटोज और विजुअल्स अब ये सीधे तौर पर बयां कर रहे हैं कि गाजा के ऊपर इजराइल की पकड़ धीरे धीरे करके कमजोर पड़ती जा रही। वहीं खबर की ओर अब आगे बढ़ने से पहले आपको जरा गाजा से आई वीडियोस की तरफ ले जाते हैं। जरा देखिए स्क्रीन पर चल रही जो गाजा से इस वक्त वीडियोस निकलकर और विजुअल्स सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान जब इजराइल कमजोर ही पड़ रहा था, तभी उसी वक्त फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल की जो मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। हमारी इस रिपोर्ट का आधार सिर्फ उन फोटोज विजुअल से नहीं है, बल्कि गाजा से जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो भी यही बयां कर रही है। देखिए, वो नेतन्याहू जो कल तक गाजा पर कब्जे की बात कर रहे थे, गाजा से जो है हमास को पूरी तरीके से हटाने की, मिटाने की बात कर रहे थे, वो अब
टू स्टेट सॉल्यूशन से लेकर युद्ध विराम के मामले पर भी बातचीत करने को तैयार हो गए। और इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, इसकी वजह कौन है? इस पूरे के पूरे परिवर्तन की वजह पूरी दुनिया जान गई है कि सिर्फ ईरान है। क्योंकि गाजा से अभी तक जो इजराइल का चल रहा था, इजराइल जो है लगातार हमले बरकरार थे, लेकिन अब देखिए गाजा से भी बात करने के लिए इजराइल तैयार हो गया। और ये सब इस महज 9 दिन में, जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, बीच में अमेरिका भी कूदा, इस 9 दिन के अंदर कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बदलाव देखने को मिला। पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसे से ऐसे देखने को हमको मिली। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में ये जानकारी दी और कहा कि गाजा में युद्ध को खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। बहुत जल्द ही बहुत अच्छी खबर आ सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बताया है। और आगे आपको उन सभी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति जैसा कुछ देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में कुछ अलग तस्वीरें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जहां जैसे कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उससे अब इस तरीके के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको आगे उन सभी न्यूज एजेंसी की हेडलाइन पढ़कर भी बताएंगे कि वो गाजा को लेकर क्या कह रहे हैं। अब जो ये बदलाव हुआ है, इतनी जो विजुअल्स अचानक से चेंज हो गए हैं गाजा को लेकर, इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, उन सब को लेकर आखिर ये बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसियां हैं वो क्या हेडलाइन दिखा रही हैं, क्या कुछ खबर चल रही है। लेकिन वो बताने से पहले आप स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर इजराइल के तेल अवीव शहर में लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि द इब्राहिम अलायंस, इट्स टाइम फॉर अ न्यू मिडिल ईस्ट। इन तस्वीरों में अरब देशों के सभी नेताओं के साथ साथ जो है ट्रंप और नेतन्याहू भी दिख रहे हैं। और इसमें दिलचस्प की बात यह है कि ये तस्वीरें इजराइल के शहर में लग रही हैं। और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ट्रंप गाजा को लेकर जिस अच्छी खबर की बात कर रहे थे, जिस जो शांति की बात कर रहे थे, वो खबर अब जो है कब सामने निकल कर आएगी और कब ये जो है सुनने को मिलेगा। और जिस पोस्टर में न्यू मिडिल ईस्ट के दावे किए जा रहे हैं वो कब से प्रभावी होंगे। आइए अब आपको जरा वो हेडलाइंस पढ़कर बताते हैं जो गाजा को लेकर सुखद खबर की ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हेडलाइन से। तो देखिए यहाँ पे पहली हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। अल जजीरा की पहली हेडलाइन है, ईरान्स खामनेई वार्न यूएस अगेंस्ट अग्रेशन, इजराइल बॉम्ब नॉर्थ गाजा। पहली हेडलाइन। दूसरा देखिए यहाँ पर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे सेड दैट ग्रेट प्रोग्रेस वाज बीइंग मेड टू एंड द वॉर बिटवीन हमास एंड इजराइल इन गाजा, रिपोर्टेड एएफपी। आगे देखिए, गाजा में शांति बहुत करीब, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, अच्छी खबर की जल्द जताई जा रही है उम्मीद। दूसरा देखिए, end of Gaza war shown, Netanyahu drop big hint of normalizing Israel's ties with neighbor। दूसरा देखिए, Netanyahu and Trump agree to end war in Gaza and expand Abraham Accords। आगे देखिए, Netanyahu agreed to end Gaza war within 2 weeks after US strike on Iran। नेक्स्ट देखिए, a two-state solution is gaining momentum gain for Israel and the Philistines, does it have a chance of success। अब देखिए, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर एक इंडिया टीवी का आर्टिकल है, उसको भी, उस पर भी जो है एक बार फटाफट से नजर डाल ले। देखिए, हमास ने किया बड़ा दावा। हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया कि उसने क्षेत्र के एक आवासीय इमारत के अंदर छिपे इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि उसने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक आवासीय इमारत पर जो है इमारत के अंदर जो है छिपे इजरायली सैनिकों पर हमला किया। हमास ने बताया कि यासीन 105 मिसाइल और एक अन्य मिसाइल की चपेट में आने के बाद जो है कुछ सैनिक मारे गए और अन्य घायल हुए। अल कासिम के लड़ाकों ने इसके बाद मशीन गन से इमारत को निशाना बनाया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये दोनों घटनाएं एक ही हैं, यानी कि जो इजराइल के जो सैनिक थे गाजा में, उन पर जो है हमला किया गया है और उनकी जो है मौत की भी खबर सामने आ रही है। वही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तरफ से जो बयान आया हाल ही में, उस पर भी एक बार नजर डालें। देखिए, गाजा में इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है और एक नया युद्ध विराम जो है
युद्ध विराम प्रयास शुरू हुआ है। जल्द ही बहुत अच्छी खबर सामने निकल कर आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ट्वीट और अचानक से जो पोस्टर सामने आया है, जो कि इजराइल के शहर तेल अवीव में जो है लगाया गया है उसको, और इस ट्वीट को सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। और जल्द ही मिडिल ईस्ट में शांति की जो बात कही जा रही है उसको लेकर अब जो है लोग इंतजार में हैं कि कब ये जो है नई जो है सुखद खबर सामने निकल कर आती है। वहीं देखिए जो खामनेई है उनकी तरफ से भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आए हैं, और जो है अमेरिका को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चेताने का, और अमेरिका के साथ साथ जो भी बड़े जैसे अमेरिका सुपर पावर है, जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका करता है, अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर रखता है, तो अमेरिका को भी जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम कहीं ना कहीं खामनेई के ट्वीट से के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए पहला ट्वीट उन्होंने यहाँ पर किया है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी आर्म फोर्सेस की मदद की और वे जायनियों के अत्याधुनिक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में कामयाब हुए और उनके अनेक नागरिक व सैन्य क्षेत्रों को जो है मलबे में तब्दील कर दिया। आगे देखिए, इतने शोर शराबे और इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद जायोनिस्ट रजीम इस्लामी और जुहूरियों ईरान के हमलों से लगभग धराशायी हो गए और उसे कुचल कर रख दिया। आगे भी लिख रहे हैं, जाली जायोनिस्ट रेजिम पर फतेह की मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरा उनका ट्वीट देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा ईरान को हथियार डाल देने चाहिए। बेशक यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति की औकात से बड़ी है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा गया है। और आगे एक और ट्वीट है, उसमें लिख रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान को इस इलाके में अमेरिका के महत्वपूर्ण केंद्रों तक पहुंच हासिल है और वह जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकता है। आइंदा भी यह कदम दोहराया जा सकता है, मतलब आगे जो कह सकते हैं कि आगे भी ये कदम दोहराया जा सकता है। ये पूरी बात वो लिख रहे हैं, अगर कोई अग्रेशन हुआ तो दुश्मन को निश्चित तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब और जोरदार तमाचा जड़ दिया है। उसने इस इलाके में अमेरिका की महत्वपूर्ण एयरवेस अल उदैद पर हमला बोल दिया है और उसे नुकसान पहुंचाया। तो ये तमाम ट्वीट जो है ईरान के कह सकते हैं कि इजराइल को और अमेरिका को दोनों को जो है मुंहतोड़ जवाब कह सकते हैं, उनके ट्रंप के गालों पे सीधा सीधा तमाचा बता सकते हैं इन ट्वीट्स को लेकर। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।